एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखेंगे स्टोर प्रोसीजर्स इन एसक्यूएल सर्वर। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं स्टोर प्रोसीजर होता क्या है और उसका फ़ायदा क्या है। स्टोर प्रोसीजर जो है एक सिंपल, हम जो नॉर्मल क्यूरी लिखते हैं इंसर्ट वगैरह की, वही होता है मामला। लेकिन बस हम उसको एक प्रोसीजर में छुपा देते हैं, जहाँ हमारी जो ओरिजिनल क्यूरी होती है वो छुप जाती है। काम हमारा वही हो रहा होता है, हम लिख वही रहे होते हैं, वही क्यूरी हम स्टोर प्रोसीजर में लिख रहे होते हैं, लेकिन वो हमारी क्यूरी छुप जाती है। हम वो अपने कोड में या वहाँ पे क्या नाम है C# वगैरह में या और भी जो सी प्लेटफॉर्म है, .NET है, तो वहाँ पे हम इसको कॉल नहीं कराते। क्यूरी हमारी वहाँ पे नहीं होती, हम वहाँ पे सिर्फ अपना प्रोसीजर लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 मिनट इसको स्टार्ट कर लूँ। तो इसको मैंने स्टार्ट कर दिया। वो सर्विसेज थोड़ी स्टॉप हो गई थी तो मैंने उसे दोबारा से स्टार्ट करा, जिसकी वजह से हमारा एसक्यूएल सर्वर कनेक्ट नहीं हो रहा था। यहाँ से चलो मैं स्टार्ट करता हूँ एक बिल्कुल शुरू से। यहाँ में एक डेटाबेस हम ले लेते हैं। एक मेरे पास यहाँ पे ये डेटा है, ठीक है। बल्कि एक बना लेते हैं यहाँ पे, क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, क्रिएट डेटाबेस, और मैं एग्जाम्पल DB मैंने इसका नाम रख दिया और इसको मैंने रन कर दिया, सॉरी एग्जीक्यूट करा, तो हमारा डेटाबेस बन गया। और मैं इसमें एक टेबल बना रहा हूँ, क्रिएट टेबल, जिसमें हम ले रहे हैं, सॉरी इसका नाम रख रहे हैं एम्प्लॉयज़, और यहाँ पे हम ले रहे हैं ID इंटीजर, जो कि आइडेंटिटी होगी, और नेम ले रहा हूँ। ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आप अपने हिसाब से जो टेबल बनाया है आपने, आप उसमें भी उसमें ही यूज़ करेंगे। मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने एक एग्जांपल सॉरी के लिए एक डेटा वो बनाया, क्या नाम है, टेबल यहाँ बना रहा हूँ मैं। यहाँ से सिलेक्ट करा मैंने एग्जाम्पल DB, एग्जीक्यूट, ठीक है। मैं यहाँ डेटाबेस देख लेता हूँ, एग्जाम्पल DB, इसके अंदर हमारा टेबल आ गया है एम्प्लॉयज़ के नाम से, जो कि हमने बनाया है, और उसके अंदर कॉलम्स भी हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्टोर प्रोसीजर एक जगह अगर मैं देखूँ तो नॉर्मल हम कैसे इंसर्ट कराते हैं, हम लिखते हैं, या सिलेक्ट लिखूँ मैं, सिलेक्ट हम ऐसे कराते हैं, सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज़, ठीक है। सॉरी यहाँ मैंने फ्रॉम एम्प्लॉयज़ ऐसे सिलेक्ट कराते हैं, सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज़, और ये सिलेक्ट हो गया डेटा आपका। इससे आपका डेटा आ जाता है। इस तरीके से आप एक नॉर्मल जो है क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं, और आप यही चीज़ हम क्या नाम है वहाँ पे, या जब हम इसको कॉल करा देते हैं डायरेक्ट हम अपने कोड में लिख देते हैं, ओपन। सही। अब इसी तरीके से अगर आप देखें तो इंसर्ट की क्यूरी भी आप ऐसे ही लिखते हैं, इंसर्ट इनटू वैल्यूज़, या एक और वो जो इंसर्ट का तरीका है कि आप पहले कॉलम्स, मैं सिर्फ अभी यहाँ एग्जांपल दे रहा हूँ नॉर्मल, तो सिर्फ इंसर्ट इनटू वैल्यूज़, और फिर आप अपनी ऐसे वैल्यूज़ लिख देते हैं, क्योंकि दो मुझे, एक तो आइडेंटिटी ऑटोमेटिकली जनरेट, और दो क्या नाम है वैल्यूज़ होंगी। 1 मिनट, अच्छा मैंने यहाँ टेबल का नाम नहीं लिखा, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज़ और वैल्यूज़। तो ऐसे आप ये डायरेक्ट आप जो है कोड में लिखते थे अपने, या लॉगिन वगैरह, लॉगिन पेज करा रहे हैं, लॉगिन करा रहे हैं, तो उसके पेज के बटन के पीछे हम डायरेक्ट यही लिख देते थे कि भाई सिलेक्ट करा लो या इंसर्ट करा लो, जो भी है डायरेक्ट अपना कोड ऐसे लिख देते थे सॉफ्टवेयर्स वगैरह में या वेबसाइट वगैरह उसमें। तो अब स्टोर प्रोसीजर में भी यही काम होता है, बस हम उसको ऐसे कर देते हैं, कैसे, क्रिएट, ठीक है, क्रिएट प्रोसीजर लिखते हैं, और इसके बाद आपका प्रोसीजर का नाम आ जाता है, जैसे कि इंसर्ट एम्प्लॉय, ये लिखा, और एज, ठीक है ना। अब 1 मिनट, ठीक है, ये मसला नहीं है, रन हो जाएगी। यहाँ पे मैं 1 मिनट इसको कॉपी करवा रहा हूँ, पहले सिलेक्ट वाला देख लेते हैं।
सही है, इसका नेम कर देते हम सेलेक्ट एम्प्लॉयज़। सही है। अब स्टोर प्रोसीजर आपने इसको क्यूरी भी इसके साथ, जो आप क्यूरी नॉर्मल लिखते थे सेलेक्ट के लिए, वो आपने क्यूरी लिखनी है और उसके बाद आपने लिखा क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम, उसके बाद एज करके आपने अपनी क्यूरी नीचे लिख दी और यहाँ से आप इसको अब एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है, कमांड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे अब आपको स्टोर प्रोसीजर कहाँ मिलेगा, आप यहाँ पे डेटाबेस के अंदर, और यहाँ पे आपको प्रोग्रामेबिलिटी और उसके अंदर स्टोर प्रोसीजर। ठीक है, ये आपका प्रोसीजर जो है सिलेक्ट एम्प्लॉय का बन चुका है। ठीक है, अब इसको आप अगर यहाँ से एग्जीक्यूट करें, एग्जीक्यूट करते हैं, ओके, तो देखें ये वही चीज़ है, एग्जीक्यूट हो गया, क्योंकि अभी इसमें कोई डेटा था नहीं, इसलिए हमारे पास कोई डेटा नहीं आया। अब इसी तरीके से इंसर्ट में भी होता है। मैंने यहाँ पे लिखा क्रिएट प्रोसीजर इंसर्ट, या इसका एम्प्लॉय का नाम है ये, सॉरी स्टोर प्रोसीजर का नाम एज। अब यहाँ हमें 2 वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू यहाँ पे हम कैसे पास करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं पैरामीटर्स। ठीक है, अब पैरामीटर्स जब हम बना रहे होते हैं तो सबसे पहले ये एज के ऊपर, जो आपने एज लिखा है उसके ऊपर बनते हैं, और ये इस लाइन ये जो हमने क्रिएट प्रोसीजर फिर उसका नाम उसके नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैसे बनाते हैं पैरामीटर बनाने का यहाँ पे तरीका है, आप सबसे पहले @ लगाएंगे और यहाँ पे आप लिख देंगे पैरामीटर का नाम, मैंने नेम लिख दिया। फिर उसके बाद लिखेंगे डेटा टाइप, जैसे कि हमने ऊपर जो टेबल में रखी थी वो वर्चार थी, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, तो वही यहाँ पर आ जाएगी और डेट्स इट। इसी तरीके से दूसरी क्या आती है @age, और ये इंटीजर है, डेट्स इट। सही, अब पैरामीटर्स हमारे पास ये आ गए। अब यहाँ पे मैं जैसे अब ये पहली वैल्यू क्या है, नेम है, तो मैं यहाँ पे सिंपल ऐसे लिखूँगा @name। तो ये देखें आपके पास इंटेलिजेंस में आपने जो पैरामीटर बनाया है वो आ रहा है, और देखें आपको दिख भी रहा होगा पैरामीटर नेम वर्चार 50। इसी तरीके से दूसरी जो वैल्यू है एज, तो ये भी आपके पास आ रहा है। ठीक है, और इसको सिलेक्ट करा के एग्जीक्यूट, तो कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई। अब यहाँ पे आप जितनी वैल्यू चाहें कॉमा लगा के आप वो दे सकते हैं, यहाँ पे आप जितने पैरामीटर्स चाहें बना सकते हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ का ख्याल रखना है, अगर होता है कि आप यहाँ पे नॉट नल लिखते हैं, ठीक है, नॉट नल आप टेबल बनाते हुए लिखते हैं, तो आपने यहाँ पैरामीटर्स बनाते हुए नॉट नल नहीं लिखना। ठीक है, नॉट नल मतलब वैल्यू तो लाजमी चाहिए ना आपने, तो इसलिए पैरामीटर में आपने नॉट नल नहीं लिखना। तो अब मैं इसको भी एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे हम देखेंगे सिलेक्ट एम्प्लॉय एग्जीक्यूट, सॉरी सिलेक्ट तो हमने कर लिया था, इंसर्ट एग्जीक्यूट। अब ये देखें ये आपसे जो है 2 पैरामीटर्स मांग रहा है, एक मांग रहा है नेम और एक मांग रहा है एज। यहाँ मैंने एक में नेम दे दिया वसी और एक में एज दे दी, और एक में मैंने एज दे दिया 12, और मैंने फिर यहाँ से ओके कर दिया। ठीक है, तो हमारा जो एग्जीक्यूट वो हो चुका है। अब मैं इस वाले को दोबारा से एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो ये देखें मैंने सेलेक्ट वाले को एग्जीक्यूट करा दोबारा से, तो आपका जो है वो आपने जो एग्जीक्यूट करा इंसर्ट वाला प्रोसीजर वो एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, तो C# में भी आप इसको सिंपल तरीके से पास कर सकते हैं, जैसे आप नॉर्मल पास करते हैं, या जैसे मैंने ऐसे पास करा, इसी तरीके से आप और भी C# में भी आप इसको पास करते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। C# के ज़रिए अगर आपने इंसर्ट कराना है स्टोर प्रोसीजर की यूज़ करते हुए, तो उसके लिए आपको ट्यूटोरियल जो है कार्ड में मिल जाएगा, तो आप वो भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।